बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मावाना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व नूरना व नूर दीनिना व नूर इस्लामिना व नूर कुरआनिना व नूर फुरकानिना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व नूर साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक वल अलम अबिल क़ासिम मुहम्मदिन अल मुस्तफ़ा व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन औल सिद्क़ वस्सफ़ा वल वफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जिस शरीफ को उसकी शरीफ माँ ने कायनात के सबसे ज्यादा शरीफों पे दरूद पढ़ने की शरीफ आदत सिखाई है, वो आले मोहम्मद की शराफत पे करज समझ के नहीं फर्ज समझ के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दें। कुल ईमान को मानने वालों, ईमानदारी से कुल खाने वाली नहीं जश्न वाली सलवात पढ़ के सुना दो। सबसे पहले खालिक़ कायनात की बारगाह में, उसके बाद रसूल कायनात की बारगाह में, उसके बाद वारिस कायनात की बारगाह में और उसके बाद मखलूक कायनात की बारगाह में जश्न शाबान मुअज़्ज़म की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। इज़्ज़त माब ज़ाकिर अहले बैत जनाब क़िबला काजी वसीम साहब का, जिन्होंने अपना कीमती टाइम मुझे अता किया है, और तमाम ज़ाकिरीन का। ज़्यादा लंबा मैंने नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ 14 मिनट के अंदर मैंने नौकरी पेश करनी है। अगर आप लोगों की तवज्जो है तो एक मर्तबा दरूद पढ़ के सुना दें। बाबा जी सरकार के मिंबर पाक तक आने तक बावाज़े बुलंद दरूद पढ़ दें एक मर्तबा। जी खैर मुबारक जी, तानु भी मुबारक। जहां पर दुनिया खिताबत के और दुनिया ज़ाकरी के इतने बड़े बड़े सितारे जगमगा रहे हों, वहां मुझे एक छोटे से दिए की क्या जरूरत, लेकिन फिर भी खुदा आपको सलामत रखे जी। लेकिन फिर भी मैं बाबा सैयद अदर शाह साहब का हुक्म था और उस हुक्म की तामील करते हुए आपकी
आपकी ज़ियारत करने नहीं आया, बल्कि मुसलमानों के जहनों में छुपा हुआ यजीद निकालने आया। मुझे खसूसी तौर पे हुक्म दिया गया कि आज के इस जलसे की, जश्न की वीडियो मुल्क से बाहर भी जानी है और इस इलाका के काफ़ी सारे अहले सुन्नत अहबाब आज की इस जश्न के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं, जो जश्न सुनने के लिए आए हैं। यकीनन वो खुद नहीं आए, बल्कि उनकी माँ की शराफत उन्हें इस जश्न में लेके आई है। इसलिए कि आले मोहम्मद के किसी भी प्रोग्राम में आने के लिए शिया होना ज़रूरी नहीं है, देवबंदी होना ज़रूरी नहीं है, वहाबी होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ गैरतमंद होना ज़रूरी है। क्योंकि गैरत इनके दरवाजे पे है और इन्हें मानता ही वही है जिसके पास गैरत की लाजवाल दौलत होती है। बेगैरत बंदे का ना नबी से कोई तल्लक है, ना हुसैन से कोई तल्लक है। मुझे कतन ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आपकी दाद नहीं चाहिए, नहीं, मुझे आपकी दाद चाहिए, क्योंकि वो आपकी दाद मेरे लिए दुआ का बाइस है। क्योंकि आप अगर सुनना चाहेंगे तो मैं सुनाने की कोशिश करूंगा, और अगर आप सुनना नहीं चाहेंगे तो मुझे लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि मैंने अपने वारस को राज़ी करना है, मजमे को राज़ी नहीं करना। इसलिए कि मजमा ना अली के लिए है और ना अली का जिक्र मजमे बाज लोगों के लिए है। सीधी सी बात है। बारकैफ रजब का महीना गुजर चुका, शाबान का महीना चल रहा है और आगे आना है रमज़ान का महीना। सैयदादे तशरीफ़ फरमा है, इस बात की तस्दीक फरमाएंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने ज़िशान है कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। मुसाफिर समझ के इस जुमले पे वाह वाह कहने की अगर तौफीक ना हुई तो कम अज़ कम सर ज़रूर हिलाना। जब मैंने गौर किया कि रजब अल्लाह का महीना क्यों है, शाबान नबी का महीना क्यों है, तो मेरी आंखें खुली और मेरा दिल कलंदर की धमाल डालना शुरू हो गया। मैंने गौर से देखा तो रजब के महीने में अल्लाह का घर आबाद हुआ है। तुम लोगों से यही तवक्को थी मेरी, रजब के महीने में अल्लाह का घर आबाद हुआ है, शाबान के महीने में मोहम्मद का घर आबाद हुआ है। अब जिस बंदे का अल्लाह से ताल्लुक हो उसको चाहिए कि वो रजब की 13 को जश्न अली जरूर मनाए, इसलिए कि अली अबू तालिब के घर में नहीं अल्लाह के घर में आया है। इतनी दाद मैंने कभी भी अहले सुन्नत के किसी प्रोग्राम से नहीं ली जितनी आप मुझे दे रहे हैं। मेरे लिए इतनी काफी है। ना 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 दादा के लिए मैंने बस इतना ही काफी है मेरे लिए जितनी आप दे चुके हैं। हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। बस थोड़ा सा और टाइम मैंने आप लोगों का लेना है। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब तशरीफ लाए हैं अल्लाह के घर में, और हुसैन इब्ने अली तशरीफ लाए हैं नबी के घर में। जिसका नबी से ताल्लुक हो वो जश्न शाबान जरूर मनाए, जिसका अल्लाह से ताल्लुक हो वो अली का जश्न जरूर मनाए। रजब की 13 को अली की आमद है, शाबान की 3 को हुसैन की आमद है। अल्लाह ने रजब की 13 को हुसैन अली को भेज के, शाबान की 3 को हुसैन को भेज के दुनिया को ये फैसला सुना दिया है, जो इन दोनों को नहीं मानता ना वो 3 में है ना वो 13 में है। वैसे ये शान नहीं है जश्न के नारे की, लगा लो लगा। जैसे जश्न में नारा लगाना चाहिए वैसे नारा लगाओ, नारा हैदरी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, सारे मिलके
सीने का जोर लगा के हैदरी। जश्न उतनी देर तक सजता ही नहीं जब तक जश्न के अंदर शहनशाहे सिंध का नारा ना लगे। दोनों हाथों को बुलंद करके बोलो बोलो सखी लाल कलंदर। ना वो 3 में है ना वो 13 में। जिस बंदे ने 12 रबीउल अव्वल को नबी का मिलाद मनाया है, मैं उस बंदे के आगे हाथ बांध के अर्ज करूंगा कि कोशिश करके, साल गुजरता जा रहा है, अल्लाह तेरी खिजर जैसी हयाती करे, कोशिश करके अगले साल 13 रजब आए, तू नबी के जश्न के बाद 13 रजब को अली का जश्न लाजमी मनाए। इसलिए कि नबी के बाद वाहद एक अली तो है जिसकी जाए विलादत का भी पता है, जिसकी तारीख पैदाइश का भी पता है। मैं सैयदों के दरमियान खड़े होकर एक बात कहने लगा हूं। अगर ये बात मैं शियों को खुश करने के लिए कहूं, जमीन यहां से शक हो, सुल्तानी बीच में गर्क हो जाए। अगर ये बात मैं अपनी माँ की शराफत को मद्देनजर रख के आले मोहम्मद की खुशनुदी के लिए कहूं, तो मालिक मेरे वक्त को 4 चांद नहीं 14 चांद लगाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैंने किताबें खंगाल खंगाल के पढ़ी है, मुझे किसी किताब से हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख पैदाइश नहीं मिली। मैंने पहले कहा है मैं शियों को खुश नहीं कर रहा, आले मोहम्मद को खुश करने के लिए जुमला कहने लगा हूं। सलावत आपका विश्वास नहीं काफी है। खुदा तुम्हें सलामत रखे। शरीफ माँ के शरीफ बेटे जियो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, कम अज कम आवाज लाहौर तक जाए। बोलो बोलो सकीला अली कलंदर। अगर किसी सुन्नी के जहन में यह ख्याल हो कि शायद हामिद रजा सुल्तानी ने पीर अदर शाह साहब की 15-20 हजार की न्याज की खातिर यह जुमला कहा है, तो खुदा मुझे गर्क कर दे। मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं, आले मोहम्मद को राजी करने के लिए यह जुमला कहने लगा हूं। मैंने पहले खलीफा की शोम विलादत पढ़ने की कोशिश की, किताबें खंगाल खंगाल के पढ़ी, नहीं मिली। दूसरे खलीफा की तारीख पैदाइश तलाश करने का मौका मिला, नहीं मिली। तीसरे खलीफा की तलाश करने का बड़ा मौका मिला, नहीं मिली। लेकिन जब बारी आई कुल्ले ईमान की, हसनैन के बाबा की, गाजी के बाबा की, नबी के वीर की, नबी के वीर की, नबी के वजीर की, अली इब्ने अबी तालिब की, तो मुझे किसी अंग्रेज किसी मुसलमान की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अंग्रेज प्रोफेसर का मकाला पढ़ा जिसने मुसलमान और ईसाइयों में फर्क बयान किया कि मुसलमान इज्जत वाले हैं या ईसाई इज्जत वाले हैं। उसने अपने मकाले के आखिर में फैसला करके कलमा पढ़ लिया। वो कहता है ईसाइयों के पास इज्जत बड़ी है लेकिन मुसलमानों से ज्यादा नहीं। वो कहता है इसलिए कि हमारा नबी ईसा है, और ईसा जब दुनिया में आने लगे थे, ईसा की मां मरियम को मस्जिद से निकाला गया था। अली जब दुनिया में आने लगे, अली की मां को मस्जिद में बुलाया गया। ऐसे नहीं ऐसे नहीं, अली हक 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 अली हक। बोलो बोलो सकीला अली कलंदर। मुझे उस बंदे की दाद नहीं चाहिए जो 30 रुपए के मुसल्ले पे बैठ के सोचे अली का नाम लूंगा नमाज तो नहीं टूट जाएगी। उठ के वो बंदा बाहर दफा हो जाए जो कलंदर का मलंग है, वो दोनों हाथों को बुलंद करके बोलो बोलो सकीला अली कलंदर। खुदा तुम्हारी जिंदगी करे। अली कायनात के अंदर बिस्मिल्लाह अली
जश्न है, जश्न के अंदर मुस्कुराना इबादत है। जिस तरह 10 मुहर्रम को बंदा हंसते हुए लानती लगता है ना, ऐसे ही अब्बास के जश्न में चुप बंदा लानती लगता है। जिस बंदे के चेहरे में मुस्कुराहट है, बोलो बोलो सकीला सलामत रखे। हाँ, याद रखना, अली वो शहंशाह है जिसकी तारीख विलादत, जिसकी तारीख विलादत सारे मिलके अली वो शहंशाह है जिनके जश्न ज़हूर की तारीख, खुदा आपको सलामत रखे। इस्लाम जरूरी है। हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। अल्लाह के अमर की पैदावार है, मर्दों की पैदावार। बेशक बेशक अल्लाह के अमर की पैदावार है। किबला साहब साथ साथ मेरे साथ मेरा यूं कहने के इल्म में इजाफे के लिए गुफ्तगू फरमाने, मालिक इनके सौतो गुदाज में, इल्म आवाज में और बरकत अता फरमाए। अली वो शहंशाह है जिनके जश्न ज़हूर की तारीख अंग्रेज भी जानते हैं और मानते हैं। याद रखना, जिस बंदे ने रबीउल अव्वल का जश्न मनाया, 13 रजब का जश्न नहीं मनाया, कोई फायदा नहीं, क्योंकि कभी भी नबी से अली जुदा नहीं। अली और नबी दोनों इतने आपस में मिले हुए हैं कि अली ने नबी के हाथों पे आंखें खोली हैं, नबी ने अली के हाथों पे आंखें बंद की हैं। सारे मिलकर खुदा आपको सलामत रखे। 13 जश्न मनाने के बाद, 13 रजब वाले जश्न के बाद, याद रखना, शाबान के महीने में 3 शाबान को हुसैन इब्ने अली की वजह से नबी का घर आबाद हुआ है। खोल छो हाथ, कोई गल नहीं। नबी का जश्न, हुसैन इब्ने अली का जश्न इसलिए मनाओ, याद रखो कि नबी का घर आबाद हुआ है, और ऐसे आबाद हुआ है कि दुश्मन नबी का घर बर्बाद हुआ है। जो नबी को अबतर का ताना देते थे, उनके मुंह अल्लाह ने बंद किए। कायनात में हसन और हुसैन को भेज के कायनात खुशियों से भर दी गई। 3 शबान को जब हुसैन इब्ने अली इस दुनिया में आए, मेरे चुप सामीन याद रखिएगा, जिसके घर में औलाद नहीं, आज अगर यहां मेरी आवाज सुन रहा है तो मैं उससे अपील करने लगा हूं, जा तजर्बा तू कर, अगर कुछ हासिल हो तो सुल्तानी के लिए दुआ जरूर करना। यहां पे बैठे बैठे मन्नत मांग कि अगर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, मैं 3 शबान को नबी के बेटे का जश्न मनाऊंगा। लेकिन खुदा के लिए मन्नत वही माने जो आले मोहम्मद को मानता है, सोचता नहीं है। सोचने वाले बंदे से सुल्तानी की गुफ्तगू ही नहीं, इसलिए कि जो आले मोहम्मद को सोचे उसे मुल्ला कहते हैं, जो आले मोहम्मद को माने उसे मलंग कहते हैं। ये फर्क है मुल्ला में और मलंग में। मुल्ला मस्जिद के अंदर बैठ के जन्नत बताता है, मलंग पांव के साथ बना के फरोख्त कर देता है। हुसैन इब्ने अली का सदका जो मांगोगे वो खुदा लम यज़ल अता करेगा। शर्त यह है, मांगो तो सही, मांगने का तरीका तो हो। उनसे क्या मांगना जो खुद किसी के घर में मांगने के लिए गए होते हैं। मांगो उनसे, कायनात जिनकी मोहताज है और कायनात का निजाम जिनके नौकरों के हाथ में। खुदा आपको सलामत रखे। बस आखिरी मेरे 2 जुमले सिर्फ अपने अहले सुन्नत भाइयों के लिए, और उसके बाद इजाजत, क्योंकि मेरे मोहसन काजी वसीम साहब खुदा इन्हें सलामत रखे, इन्होंने अपना वक्त मुझे दिया है। खुदा इनके वक्त को सलामत तक क़यामत फरमाए।
हंसते हो तो मुनकर मरते ने ते हंसिया करो। असा तो यही सुनते आए हैं कि जेड़े शिया ने रोंदे ही रहंदे। मैं कदी तुसी इन्हां नूं हंसदा देखो तो तुसी खुद रोन लग जाओ। हुसैन इब्ने अली का सदका मांग के देखो, जो मांगोगे अता होगा। अफसोस के साथ अहले तशीह जवानों से माफी मांग के जुमला कहना चाहता, अहले सुन्नत के जवानों को नहीं पता, शियों के बच्चे बच्चे को पता है। शिया का छोटा सा बच्चा भी इस बात को जानता है जो बात मैं बयान करने लगा हूं। आलम तो दूर की बात है, मातमी तो दूर की बात है ना, छोटा सा बच्चा भी इस बात को जानता है जो मैं अपने अहले सुन्नत जवानों को बताऊंगा, इसलिए कि इन्हें मस्जिद के मिंबर से ये बातें बताई नहीं जाती। अगर बता दी जाए तो रोटी बंद हो जाएगी। शियों की सद में आकर लोगों ने न जाने किस किस चीज पे पर्दा डाला हुआ है और लोग पता नहीं किस किस चीज को भुला रहे हैं। इसीलिए तो सुल्तानी कहता फिर रहा है कि अजरे रिसालत भूल गए, सरकार से मोहब्बत भूल गए, वो अजरे रिसालत भूल गए, एक गारे हिरा याद रहा और बिस्तरे हिजरत भूल गए। एक गारे हिरा याद रहा और बिस्तरे हिजरत भूल गए। कब माले गनीमत भूल सके, हैदर की इनायत भूल गए। खैरों को नबी का रावी कहा, हैदर से रिवायत भूल गए। खैरों को नबी का रावी कहा, हैदर से रिवायत भूल गए। मन कुन तो मौला सुन तो लिया पर हुक्म रिसालत भूल गए। काबे की फजीलत याद रही, हैदर की विलादत भूल गए। कब तक भुलाओगे इन बातों को? लेकिन अहले सुन्नत जवानों का हक बनता है, खुदा के लिए आप खुद रिसर्च करें, उलमा से जाकर पूछें। हुसैन इब्ने अली का सदका फुतरस को पर मिल सकते हैं। मैंने पहले कहा था कि शियों के बच्चे बच्चे को यह वाकया जुबानी याद है, अहले सुन्नत को नहीं बताया जाता। उन्हें बताने के लिए ये जुमला कहने लगा हूं। 3 शबान की रात जब जिब्रील ने मनादी की, फरिश्तों आओ आज मेरे उस्ताद के घर बेटे की आमद है। फरिश्ते जब चलने के लिए तैयार हुए तो एक फरिश्ता जिसका नाम था फुतरस, जिसे सजा मिल चुकी थी, जो मुल्ज़म नहीं था मुजरम था, उसका जुर्म किया था, उसने बैतुल मामूर पे खड़े होकर कहा था मम मिसली, कौन है मेरी मिस, कौन है मेरी मिस। अल्लाह ने कहरियत की निगाह से देखा, कहरियत की निगाह से देखने की देर थी, उसके दोनों पर चल गए। 5 शियों के बच्चे बच्चे को पता है, नहीं पता तो मेरे अहले सुन्नत नौजवानों को नहीं पता। उन्हें बताने की नीयत से बात को दोहरा रहा हूं। जब वो फरिश्ता नबी की बारगाह में आया, जब आका की बारगाह में आया तो नबी रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कहा, जिब्रील इस फरिश्ते को ले जा, जाके हुसैन इब्ने अली के पंगूड़े के साथ मस कर दे। मैंने आका से सवाल किया, या रसूल अल्लाह हुसैन के साथ क्यों नहीं, हुसैन के पंगूड़े के साथ क्यों मस करवा रहे हैं? आका ने फरमाया 14वीं सदी के मुल्ला को बताना चाहता हूं कि जो चीज हुसैन के साथ निस्बत रखे वो भी शिफा दे सकती है। सुन्नत और अहले तशीह दोनों घरों का मुत्तफिका अकीदा है निस्बत। सुन्नी हर कब्र को जाके नहीं चूमते, उसी कब्र को चूमते हैं जिस कब्र की निस्बत अल्लाह के वली के साथ होती है। शिया भी हर घोड़े को सलाम नहीं करते। किसी का संग लग चुका है, खुदा के लिए वो बंदा उठ के यहां से चला जाए। निस्बत का ताल्लुक अकीदे के साथ है। हमारा अकीदा है कि जो चीज निस्बत किसी अच्छी चीज के साथ हो उसका एहतराम हम अहले सुन्नत करते हैं। शिया हर घोड़े को नहीं चूमते,
उसी घोड़े को चूमते हैं जिस घोड़े की निस्बत हुसैन इब्ने अली के साथ है। रहा मसला हुसैन के घोड़े का, इस पाक मिंबर पे माफी मांग के एक जुमला कहना चाहता हूं। पहले मैं हुसैन के घोड़े को बुरा कहता था, अब नहीं कहता। जब से मैंने किताबों में पढ़ा है कि नबी खुद हुसैन का घोड़ा बनते रहे हैं। सुन्नी भाइयों, जुमला में कायनात से कीमती कहने लगा हूं। आज तक किसी जाकर ने, याद रखिएगा, खुदा आपको सलामत का क़यामत रखे, किसी जाकर ने एक जुमला नहीं कहा कि जाओ घोड़े को जाके पूछो, घोड़े को जाके सजदा करो। ये सुन्नी भाइयों के जहनों में गलत ख्याल डाला जाता है, ये घोड़े का अदब करते हैं। और ये जुमला मैं अपने इन साकर भाइयों के सोजियों से लेके बाहर खड़े हुए हर आदमी तक कायनात से कीमती बात कहना चाहता हूं। सारे भी उठ के खड़े होके सुल्तानी को दाद दो अगले साल तक, तो सुल्तानी राजी होने वाला नहीं। सारे चुप करके भी बैठे रहो तो सुल्तानी नाराज होने वाला नहीं। लेकिन हक रखता हूं इस जुमले की कीमत का। जान नजरे अल्लाह न्याज़ हुसैन, तुम्हें जुमला सुना के कलंदर का नारा सुनना चाहता हूं। मैंने जब से किताबों में पढ़ा कि नबी खुद हुसैन का घोड़ा बने, कब बने? कुरान की आयतें गवाह है। आओ आज तक बनु उमैया के टुकड़ों पे पलने वाले मौलवियों ने कुरान तरावियों में सुनाया है, कुरान की हकीकत नहीं बताई। तुम्हारे मोटरवे के ऊपर, तुम्हारी गाड़ियों के अंदर आयत सफर लिखी हुई है, जिसे दुआए सफर कहा जाता है। सुभान अल्लाज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आज तक मुल्ला ने बताया ही नहीं ये आयत कब उतरी थी। ये आयत तब उतरी थी जब मदीने की गलियों में हुसैन इब्ने अली नबी के कांधों पे सवार हुए, हाथों में मोहम्मद की जुल्फों को पकड़ा, मुस्तफा को घोड़ा बना के हुसैन चल रहे थे। तशरीफ रखो।